ज्ञानस्थली बोधगया में केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के तत्वावधान में प्राचार्य वार्षिक सम्मेलन का भव्य शुभारंभ महाबोधि रिजॉर्ट बोधगया में हुआ। त्रिदिवसीय सम्मेलन दिनांक 16 जून से 18 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में पटना संभाग के सभी 51 केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं कार्यवाहक प्राचार्य सम्मिलित हुए। जहां जहां नियमित प्राचार्य नहीं हैं, वहां के प्रभारी प्राचार्य भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कर्नल दीपक कुमार, प्रशासनिक कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया के स्वागत के साथ हुआ। उनका स्वागत संगठन के उपायुक्त अनुराग भटनागर द्वारा हरित पादप एवं अंगवस्त्र प्रदान कर किया गया। अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भी हरित पादपों से किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 गया के छात्रों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत एवं समूह नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। उपायुक्त अनुराग भटनागर ने अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा संगठन को दिए जा रहे सहयोग की सराहना की एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन न सिर्फ नीति के अनुरूप कार्य करेगा, बल्कि अन्य विद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाएगा। कार्यक्रम का सफल संचालन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 गया के प्राचार्य अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी, पीजीटी हिंदी, केवीईसीआर समस्तीपुर, श्रीमती रुखसाना बानो एवं श्रीमती स्नेहा विश्वकर्मा द्वारा किया गया। मंच सज्जा श्रीमती किरण कुमारी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समन्वय सुश्री आरती कुमारी एवं छात्रों द्वारा किया गया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। श्री एमपी सिंह सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कंकरपाल। श्री विजय कुमार सिंह सर, प्राचार्य केवी नंबर 2 बेली रोड, एंड श्री संजीव कुमार सिन्हा सर, प्राचार्य केवी नानापुर कैंट। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज प्लीज। दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन कल इसका उद्घाटन हुआ था और ये जो सम्मेलन है ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है अलग अलग जगहों पर। पटना संभाग जो कि पूरा बिहार कवर करता है, तो इस प्राचार्य सम्मेलन में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम अपनी जो भी गतिविधियां पूरे वर्ष भर करते हैं उसका हम आकलन करते हैं। कहाँ हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, कहाँ हमारी कमियां होती हैं, उस पर हम विचार करते हैं और इन 3 दिनों में आने वाले समय के लिए हमारी क्या एक्टिविटीज़ होंगी उस पर हमारा मंथन होता है। तो इसमें प्राचार्य सम्मेलन में सबसे प्रमुख तो हमारा जो सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो हमारा परीक्षा परिणाम आया है उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही हमारी जो गृह परीक्षा के जो परिणाम है उस पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसके साथ ही हमारा प्रशासनिक जो मसले होते हैं, इसके अलावा वित्त संबंधी जो मसले हैं उन पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और पूरा वर्ष भर का जो भी लेखा जोखा होता है वो इस प्राचार्य सम्मेलन में डिस्कस किया जाता है। बिहार में सर और मतलब केंद्रीय विद्यालय का स्थापना होने वाला है कि नहीं आगामी, चूँकि बहुत जिलों में नहीं है तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने ये जो वर्ष हैं अमृत काल घोषित किए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि पटना संभाग के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये अमृत काल है, जिसमें हमारे जो पूर्ववर्ती 15 केंद्रीय विद्यालय जो टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रहे थे, बिहार सरकार के आदेशों के बाद अब हम आशान्वित हैं कि हमें ये 15 जो ज़मीनें हैं, लैंड्स जो हैं वो परमानेंट बिल्डिंग के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा अभी हमें पिछले ही हफ्ते 16 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने के लिए बिहार सरकार की तरफ से आवेदन मिला है, जिस पर शीघ्र ही हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो निश्चय ही केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के विषय में मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय जो है वो बहुत उज्जवल है और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ने जा रही है। उसके साथ ही आपको मैं ये भी हर्ष के साथ सूचित करना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग ने जो कि एक 25 में से एक क्षेत्र संभाग है
छठे नंबर पर हमारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा है CBSE की, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया। और इसमें हमारा जो हमारे प्राचार्य, जो स्कूल लीडर्स जिनको हम कहते हैं, इसके साथ ही जो शिक्षक वर्ग हैं और हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, इन सब ने बड़े मनोयोग के साथ इस परीक्षा परिणाम में इतना उत्कृष्ट देने में प्रयास किया और उनको उसमें सफलता मिली। नई शिक्षा नीति भी से लागू हो गई है और अभी लागू हुई है जी। उनसे इन बच्चों में मतलब कितना परिवर्तन होगा, इनके शिक्षा स्तर में कितना सुधार होगा? देखिए, 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस नई शिक्षा नीति के तमाम आयाम जो है वो यहाँ पर लागू किए गए हैं। और इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जो प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में है, वो जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जब उसका क्रियान्वयन हम अपने केंद्रीय विद्यालय में कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये नीति अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, ये आगामी वर्षों में देश का पूरा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो आमूलचूल उसमें परिवर्तन करेगी और निश्चय ही जो इसके बेनिफिशियरी होंगे वो हमारे बच्चे होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।